तो दोस्तों अब मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ रे सीरीज के एपिसोड 4 को। मैंने बाकी के एपिसोड्स ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद उनको जरूर देखें, क्योंकि वो एक से बढ़कर एक एपिसोड्स हैं। सारे एपिसोड्स का लिंक आपको ऊपर आई बटन या नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो एपिसोड 4 का टाइटल है स्पॉटलाइट। मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे लाल कलर से लिखे सब्सक्राइब को दबाकर ग्रे कर दें। इससे आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे और आने वाली वीडियोस को देख पाएंगे। तो एपिसोड 4 की शुरुआत में हमें एक सीन दिखाया जाता है जहां काफी लोग दीदी दीदी करके चिल्ला रहे होते हैं। दीदी एक तरह की रिलीजियस लीडर थी जिसका सभी लोग गुणगान कर रहे थे। इसके बाद हमें विक नाम के लड़के को दिखाया जाता है जो कि बहुत बड़ा एक्टर है। उसे पूरी दुनिया उसके लुक की वजह से जानती है। वहीं उसके साथ उसका मैनेजर रॉकी उसके पास बैठे उसे समझा रहा होता है कि उसे अब हॉलीवुड का ऑडिशन देना चाहिए। वहीं विक परेशान होता है क्योंकि उसकी जो नई मूवी रिलीज हुई थी उसके काफी बैड रिव्यूज आ रहे थे। मीडिया का कहना था कि हर मूवी में विक का एक ही लुक होता है जो कि आगे चलकर काम नहीं आएगा, वो सभी को बोर कर देगा। तभी वो अपनी गर्लफ्रेंड अनु को कॉल करता है तो वो कहती है कि तुम रिव्यू पर ध्यान मत दो, तुम्हारी मूवी काफी पैसे कमा रही है। बट विक को पैसे से ज्यादा अपना लुक इम्पोर्टेंट लगता था, क्योंकि उससे ही उसकी सारी पहचान थी। वो अपनी नई मूवी की शूटिंग के लिए जा रहा होता है। जहाँ पर शूटिंग होती है वो वहीं पर एक रूम लेता है। वो रूम काफी स्पेशल होता है क्योंकि वहीं पर एक टाइम पे कभी मैडोना भी रुकी थी। अब मैडोना कौन है होप आप सब जानते ही होंगे। अब विक एक पूरा दिन वहाँ उसी रूम में बिताता है। अगले दिन का फिल्म का मुहूर्त होता है। विक अपनी माँ से बात कर रहा होता है, तभी वहाँ अचानक से हड़बड़ी मच जाती है। तो पता चलता है कि उसी होटल में दीदी आई हुई हैं। दीदी वही थी जिनके बारे में मैंने एपिसोड के स्टार्टिंग में बताया था। अब वहाँ का मैनेजर विक के पास आता है और कहता है कि जो आपको मैडोना वाला रूम दिया था वो दीदी को दे दिया है, तो आपको मैंने दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया है। अब विक इस बात से काफी चिढ़ जाता है और मैनेजर को वापस से मैडोना वाला रूम ही देने को कहता है। बट वो उसकी बात से कन्विंस नहीं हो रहा होता क्योंकि मैनेजर दीदी का भक्त होता है। रॉकी विक को समझाता है कि जो रूम मिला है वो भी तो सही है, बट विक कहता है कि मैंने जो रूम लिया था मुझे वही मैडोना वाला रूम ही चाहिए। तभी रॉकी विक की कपूर से बात कराता है जिसकी फिल्म की शूटिंग होने वाली थी। तब यहाँ पर पता चलता है कि कपूर भी दीदी का ही भक्त होता है और वो विक से दीदी के पैरों का धुला हुआ जल लाने को कहता है। अब हम देखते हैं कि फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हो जाती है, बट जो शॉट होता है वो डायरेक्टर के हिसाब से सही नहीं आ रहा होता, तो वो उसे बार बार करने को कहता है। बट फिर भी डायरेक्टर उसके शॉट से सेटिस्फाई नहीं हो रहा होता। विक की ये खासियत थी कि मूवी में जो वो पहला लुक देता था उसी पर ऑडियंस मर मिटती थी, पर अब वो लुक जैसे गायब ही हो चुका था। वो बार बार टेक देकर काफी फ्रस्ट्रेट भी हो जाता है। विक को हर जगह बस दीदी की ही बातें सुनाई दे रही होती हैं। उसके साथ वाले भी बस दीदी के ही गुणगान कर रहे होते हैं। अब वो होटल के मैनेजर से फिर से मिलता है और रिक्वेस्ट करके रूम वापस देने को कहता है, बट वो फिर भी नहीं मानता। वो जिम के लिए जाता है तो वो दीदी के लिए बुक होता है, तो वो बाहर ही पुशअप्स मारने लग जाता है। वो खाने के लिए जाता है तो नॉनवेज अवेलेबल नहीं होता क्योंकि दीदी ने मना किया था। वो अब स्विमिंग पूल जाता है तो वो भी दीदी के लिए बुक होता है। अब वो काफी ज्यादा चिढ़ चुका था तो वहाँ सबसे लड़ाई ही करने लग जाता है और पूल में जाने की जिद कर रहा होता है, जहाँ पर उस वक्त दीदी नहा रही थी। अब उसको कपूर का फोन आता है और वो उसे गाली देने लगता है क्योंकि वो दीदी का सबसे बड़ा भक्त था। वो उसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई दीदी को नहाते हुए देखने की। विक कहता है कि पूल तो सबके लिए है और मैं उसे नहाते हुए देखने नहीं गया था, बट कपूर अपने आगे नहीं सुनता और फिल्म का पैकअप करने को कह देता है। अब विक के हाथ से धीरे धीरे सब कुछ जा रहा होता है तो वो काफी ज्यादा टूट जाता है। खुद को संभालने के लिए वो अपनी माँ से 2 पल बातें करता है। फिर हम देखते हैं कि रॉकी कैसे भी करके कपूर को फिल्म की वापस शूटिंग करने के लिए मना लेता है। हम देखते हैं कि वहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड अन्नू आ गई होती है। विक को लगता है कि वो उसके लिए आई है, बट वो बताती है कि वो दीदी के दरबार में आई हुई है। अब इस बात से विक उसके ऊपर भड़क जाता है और दोनों में काफी भयंकर तरीके से बहस होती है। एट लास्ट अन्नू उससे ब्रेकअप करके वहाँ से चली जाती है। वो रॉकी को बताता है कि अन्नू ने उसको डम कर दिया है और अब वो सोचता है कि वो हॉलीवुड का ऑडिशन देगा। वो अब ब्रेकअप के गम में अपने अंदर जोश लाता है कि अब वो फाड़ देगा। वो दारू गांजा हर तरह का नशा करके अपनी ऑडिशंस की लाइन याद कर रहा होता है। वो पूरी तरह से बंद होकर बाहर निकल जाता है। वहाँ उसे एक बुढ़ी औरत दिखती है तो वो उसको अपना फोन देकर उसका ऑडिशन रिकॉर्ड करने को कहता है।
तभी उसको उसकी माँ दिखाई पड़ती है। वो बोलती है कि वो उसकी माँ नहीं, वो उसका लुक है, वो उसके अंदर ही रहती है। वो कहती है कि तुम सही मार्ग पर जा रहे हो, आखिर में सबको दीदी के पास ही जाना है। वो एक तरह से अपनी माँ को ही हेलुसिनेट कर रहा था। अब हम देखते हैं कि रॉकी उसे वापस से अपने रूम में लेकर आ जाता है। वो बताता है कि नीचे पुलिस आई हुई है क्योंकि जो दीदी का चेला है उसके पास से गांजा मिला है। विक उससे कहता है कि उसको दीदी से मिलना है, तो रॉकी कैसे भी करके दीदी से मीटिंग अरेंज करा देता है। अब विक दीदी से मिलने के लिए उनके रूम में जाता है। दीदी वहां पर एकदम नॉर्मल गेटअप में होती हैं और उनकी लैंग्वेज थोड़ी देहाती टाइप की होती है। दीदी कहती हैं कि वो जब से होश संभाली हैं वो उसकी ही मूवी देखती आ रही हैं। वो उसे उसका लुक दिखाने को कहती हैं। अब विक उसे अपना लुक दिखाता है जिस पर हर कोई मरता था। वो बोलती हैं कि वो कब से ही उससे मिलना चाह रही थी, उसने हमेशा से ही उसको ही देखा है। वो बताती हैं कि वो उसकी ही सबसे बड़ी फैन है, हमेशा से ही उसकी मूवी देखती आ रही हैं और उसका लुक उन्हें बहुत पसंद है। तब विक कहता है कि अभी तो सब लोग फिलहाल तुम्हारे लुक के पीछे पागल हैं, सब तुम्हें ही देखना चाहते हैं। तब दीदी अपने पास्ट के बारे में बताना शुरू करती हैं कि वो एक अनाथ आश्रम में रहती थी, वहाँ सबसे गोरी लड़की वही थी, वहाँ सभी हवसी दरिंदों की नजर उस पर ही थी, लेकिन कुछ ऊंच नीच हो उससे पहले ही वो वहाँ से भाग गई। फिर वो बाहर निकल के जिंदा रहने के लिए हर काम करने लगी, लेकिन फिर उन्हें समझ आया कि इस हवसी दुनिया में वो ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएंगी। उन्हें समझ में आ गया कि अगर यहाँ जीना है तो भेड़ नहीं भेड़िया बनना पड़ेगा। तभी मैंने आपको सिनेमा में देखा, जब आपको देखा तो आपके लुक पे मैं फिदा हो गई, तब उसी लुक को मैंने अपना लिया और जब भी मुझे कोई देखता तो मैं अपना मुंह झुकाती नहीं बल्कि सीधा उसकी आंखों में आंखें मिलाकर वही लुक देकर देखती हूँ। तब आदमी एकदम सकपका जाता है और कुछ भी नहीं कर पाता। आपके अपनाए हुए लुक ने ही मुझे आज यहाँ तक पहुँचा दिया है, बस यही मेरा सच है। और जो कुछ भी आपको ये ताम झाम गाना बाजा दिखता है वो बस ढोंग है जो हमारे आदमी समर द्वारा किया जाता है। वो बोलती है कि जो पुलिस की रेड पड़ी है वो मैंने ही कराई है। वो समर मेरे नाम से नारी निकेतन खोला था और वहीं वो लड़कियों का शोषण करता था। जिस चीज से मैं भागती आई थी आज मेरे ही नाम से वही चीजें हो रही थी। वो कहती है कि अब मैं यहाँ से भागने वाली हूँ और फॉरेन में जाकर ये सब शुरू करूंगी क्योंकि सुना है कि वहाँ ये सब का ज्यादा स्कोप है। वो विक से पूछती है कि बताइए आपको क्या चाहिए, तो विक कहता है कि उसको अपना लुक वापस चाहिए। अब दीदी उसके ऊपर नीला कलर लगाती हैं और पूछती हैं कि एयरपोर्ट छोड़ने चलेंगे क्या। अब हम देखते हैं कि दीदी बाहर निकलती हैं और उसके आगे विक रहता है। जब पुलिस उसे पकड़ने आती है तो विक अपने हाथों से कंट्रोल करके उसे ही रोक देता है। हमें यहाँ पर ऐसा दिखाया जाता है कि जैसे कि दीदी उसे कंट्रोल कर रही हो और उसके ऊपर जादू करके उससे सब कुछ करा रही हो। वो उसी के जरिए सबसे बात भी कर रही होती हैं। अब दरोगा जी उसके ऊपर गोली तान देते हैं, लेकिन दीदी की शक्ति देखकर बंदूक छोड़कर वो हाथ जोड़ लेते हैं। तब हमें यहाँ पता चलता है कि जिन पुलिस वालों को वो मार रहा था वो सब दीदी के ही आदमी थे जो कि विक से पिटने की एक्टिंग कर रहे थे ताकि दरोगा डर जाए और उसे जाने दे। फिर हम देखते हैं कि दीदी वहां से बुलेट में बैठकर रफू चक्कर हो जाती हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि विक की फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हो जाती है और शॉट एकदम परफेक्ट जाता है क्योंकि अब उसका लुक फिर से वापस आ चुका होता है। अब विक के लुक की फिर से हर जगह चर्चा शुरू हो जाती है। हमें दिखाया जाता है कि ये न्यूज सुनकर दीदी बहुत खुश होती हैं और एपिसोड 4 यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों लुक क्या है? लुक एक नजर है जिस पर हर कोई पागल हो जाता है। विक के लुक के ऊपर सभी लोग पागल थे। वो हर मूवी में एक ही लुक रखता था क्योंकि वही सबको पसंद था। दीदी और कुछ नहीं, बस समझो उसकी ही चेली थी। दीदी भी लुक की वजह से ही लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाती थी, जिसके लिए सब पागल थे उनको एक नजर देखने को। दीदी ने विक से ही अपने लुक को पाया था, लेकिन कमाल की बात यह है कि चेली ही गुरु से आगे निकल गई थी। विक ने दीदी की वहां से निकलने की हेल्प इसलिए की क्योंकि उससे बातें करने के बाद से दीदी के प्रति उसको जितनी भी जलन या शिकायतें थी सब खत्म हो गई थी, क्योंकि वो कोई पाखंडी नहीं थी और ना ही वो कुछ बुरा चाहती थी। बुरा तो उसके साथ वाला आदमी समर कर रहा था जिसको उसने पुलिस से पकड़वा दिया था। तो अब मैंने रे सीरीज के चारों एपिसोड्स को एक्सप्लेन कर दिया है। मुझे पर्सनली एपिसोड 1 और 3 काफी ज्यादा सही लगा। अब आप कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा एपिसोड ज्यादा अच्छा लगा। आप ये भी बता सकते हैं कि अब मुझे अगली कौन सी मूवी या सीरीज एक्सप्लेन करनी चाहिए। और ऐसे ही आने वाले वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। आपके लाइक और कमेंट से मुझे और भी वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और नमस्ते।